श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। लेकिन जो आहार आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। पूर्ण रूप से अनुशासित होकर जो अपने मन को लालसाओं से हटाना सीख लेते हैं और इसे अपनी आत्मा के लाभ में लगा लेते हैं, ऐसे मनुष्यों का योग में स्थित कहा जा सकता है। और वे सभी प्रकार की इंद्रियें लालसाओं से युक्त होते हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति झिलमिलाहट नहीं करती, उसी प्रकार से संयमित मन वाला योगी आत्मचिंतन में स्थिर रहता है। जब मन भौतिक क्रियाओं से दूर हटकर योग के अभ्यास द्वारा स्थिर हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन से आत्म तत्व को देख सकता है और आंतरिक आनंद में मग्न हो सकता है। योग में चरम आनंद की अवस्था को समाधि कहते हैं और इसमें स्थित मनुष्य परम सत्य के पथ से विचलित नहीं होता। ऐसी अवस्था प्राप्त कर कोई और कुछ श्रेष्ठ पाने की इच्छा नहीं करता। ऐसी सिद्धि प्राप्त कर कोई मनुष्य बड़ी से बड़ी आपदाओं से विचलित नहीं होता। दुख के संयोग से वियोग की अवस्था को योग के रूप में जाना जाता है। इस योग का दृढ़ता पूर्वक निराशा से मुक्त होकर पालन करना चाहिए। संसार संबंधित सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर हमें मन द्वारा इंद्रियों पर सभी ओर से अंकुश लगाना चाहिए। फिर धीरे धीरे निश्चयात्मक बुद्धि के साथ मन केवल भगवान में स्थिर हो जाएगा और भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचेगा। जब और जहाँ भी मन बेचैन और स्थिर होकर भटकने लगे, तब उसे वापस लाकर भगवान की ओर केंद्रित करना चाहिए। जिस योगी का मन शांत हो जाता है और जिसकी वासनाएं वश में हो जाती हैं एवं जो निष्पाप है तथा जो प्रत्येक वस्तु का संबंध भगवान के साथ जोड़ कर रखता है, उसे अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार योगी स्वयं भगवान को एकीकृत कर भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है और निरंतर परमेश्वर में तल्लीन होकर उसकी प्रेममयी भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। सच्चा योगी अपनी चेतना को भगवान से एकीकृत कर समान दृष्टि से सभी जीवों में भगवान और भगवान को सभी जीवों में देखता है। वे जो मुझे सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। जो योगी मुझ में एक निष्ठ हो जाता है और परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों में मुझे देखकर श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है, वो सभी प्रकार से कर्म करता हुआ भी केवल मुझ में स्थित हो जाता है। मेरे प्रिय साथियों, आज का गीता ज्ञान यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके आगे श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए हमारी वीडियो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 के भाग 2 में सुने। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।